मध्य प्रदेश के सभी थानों से विमुक्त समाज के लोगों को अपराधी बताकर जो सूची लगाई गई है वो हटवा दी जाएगी। ये ऐलान सीएम मोहन यादव ने विमुक्त दिवस पर किया। इस दौरान उन्होंने घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए खास घोषणाएं की हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को रविंद्र भवन में विमुक्त दिवस पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने कार्य का शुभारंभ किया। घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की प्रदर्शनी भी देखी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि थानों में विमुक्त समाज के लोगों को अपराधी बताकर जो सूची लगाई गई है वो हटवा दी जाएगी। इसलिए बेहतर है बाबूलाल जी, आप तो ये कहो कि मैं बोलता हूं रोज, ये सुनते नहीं तो मैं कहता हाँ सुनू हाँ सुनू हाँ सुनू। मैं आपके साथ हूं। भोले भाले भैया बाबूलाल जी के लिए ताली बजा, पूरे मंच के लिए एक बार। अति पिछड़ी जाति, सिकलीगर, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दिया ना भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, ये खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। और कालबेलिया ये हमारी जाति के अंदर समाज के लिए, भैया बैठ जाओ यार, इसी में तो गड़बड़ हो रही है। मैं एक एक को जवाब दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, हमारी कालबेलिया जाति में समाज में अंतिम समय दफनाने की व्यवस्था है। तो ऐसा कह रहे हैं कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारी बहनें आई है, ये हमारे वहां से बिल्कुल उज्जैन से, जोरदार ताली बजा सिकलीगर अपने गारोड़िया लोहार के लिए। ये राखी बांधती है हमेशा हमारे उज्जैन में हर बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो बहन आराम से। तो हमारी अपने गारोड़िया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये कुछ चीजें अपने बीच में से, वैसे मैं इनसे बात कर लूंगा भाई साहब बुंदेला जी से, समय के साथ कई सुधार भी हमको करना पड़ेगा। हम जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसको मान के चलते थे कि हमारे साथ बिल्कुल झोपड़ी में ही रहना और गाड़ी अंदर ही रखना। अब वो अभी तक ये हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि महाराणा प्रताप आजाद हो गए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि नाथ समुदाय में मृत्यु के बाद दफनाने और समाधि बनाने की जो परंपरा है उसमें सुधार की जरूरत है। आप समाधि बना देते हो, लोग चादर चढ़ा देते हैं, इसके बाद परेशानी हमें होती है। पुरखे हमारे हैं और समाधि पर चादर चढ़ाकर फायदा कोई और ले लेते हैं। इससे समाज को ध्यान में रखना होगा। अपने घरों के अंदर वो एक कठिनाई का संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम अपने पक्के मकान में नहीं रहेंगे। तो अब देश आजाद हो गया 47 में, और हम सबको अपने आवास में रहना चाहिए। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए दुकान लगा करके दुकान पे सब बेचो, जो हम बनाते हैं, संभालते हैं, सारे साधन रखते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हो गई, और ऐसे भी जब हम अपने उस दौर में, खराब दौर था, तो समाधि देते थे। अरे अब तो धूमधाम से अपना पांचों तत्व का शरीर परमात्मा के पास ओम स्वाहा ये चलाना चाहिए ना। उसमें क्या है, परंपरा समय के साथ जहां हमारी परंपरा है उसमें कुछ सुधार भी करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप जरूर मनाइए, लेकिन क्या होता, आप समाधि मनाते, लोग चादर चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास एक संकट हो जाता है, पुरखे हमारे और चढ़ा कोई और गया। तो ये संकट भी है, समझ लेना। इस थोड़ा कहूं ज्यादा समझ रहा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। तो अपने हाथ पांव बचा के भी चलो। हमारे अपने परमात्मा ने मौका दिया है, जब तक खूब नाचे कूदे, अपना संसार चलाया, और समय पूरा हुआ तो 5 तत्व का सामान 5 तत्व के पास वापस। उसमें क्या है, अंतिम संस्कार की पद्धति है। ऐसी कई सारे अच्छे विषय भी चलाओगे आप समय के साथ, मैं पूरा भरोसा रखता हूं। आज वैसे पूरे प्रदेश में एक साथ मन रहा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए
विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनबाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। सीएम ने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करके जनगणना की जाएगी। जाति प्रमाण पत्र के लिए मूल स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी। विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ वर्ग में जो जाति शामिल नहीं है, उन जातियों को भी इस दायरे में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।